वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी 50 एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में कल के दिन पे आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है और मार्केट में जो है किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है। कल का मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ मैं। 2 दिन का मार्केट जो है ऑफ रहेगा, शनिवार रविवार है अपना, इसलिए तो अब 2 दिन के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहली बात तो उसके पे बात करते हैं कि भाई न्यूज़ इतनी चल रही है, वॉर वगैरह का सिचुएशन है, ठीक है, इतना कुछ चल रहा है। ऑयल प्राइसेस को लेके ईरान इजराइल में काफ़ी जो है आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो उनके चक्कर में अगर कोई न्यूज़ ऐसी आती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा-सीधा, ठीक है। अगर न्यूज़ नहीं आती है तो सिंपल मार्केट जो है अपना क्या खुलेगा, फ्लैट ओपनिंग देगा। फ्लैट ओपनिंग के बाद में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसा कि हमने बात किया था कि 15 मिनट का यहाँ पे क्या है, हमारा इंड्यूसमेंट है और मार्केट ने आज वो फर्स्ट कैंडल में ही डन कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट को सेलिंग करनी थी, लिक्विड इंड्यूसमेंट हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक काफी ऊपर है, तो मार्केट को सेलिंग यहीं कहीं से करनी थी। हमने बात कही थी प्रीमियम जोन की, प्रीमियम जोन में आए तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट ने प्रीमियम जोन से पहले ही क्या कर दिया, यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन दे दिया, ठीक है। कैसे कंफर्मेशन दिया? ये तो हमारा आज का एनईएस सेट था जिसमें हमें क्या हुआ, एसएल हमारा जो है हंट हुआ था। तो उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देके हमारा एसएमटी करके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मार्केट ने जो है हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था जहां से मार्केट को गिरना चाहिए था, जो कि हमारा था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इस लेवल से मार्केट को सेलिंग देनी थी, लेकिन मार्केट जो है इसके ऊपर तक यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है। रिट्रेसमेंट नहीं किया मार्केट, जो है यहीं बीच में से क्या करना शुरू कर दिया, सेल देना शुरू कर दिया और मार्केट यहीं से गिर गया, ठीक है। अब अभी भी उम्मीद तो यही है कि ऑब्वियस बात है कि जब तक बॉस नहीं होगा तब तक हमारा ये लेवल वैलिड रहेगा। अगर मार्केट घूम के अगर इस लेवल के ऊपर आता है, यहाँ पे आता है और हमें अगेन अगेन 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन मिलती है, फर्दर कंफर्मेशन मिलती है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे और उस एंट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत है नहीं अपन को, ठीक है। मार्केट में अपने लेवल्स का इंतजार करना है। अगर प्राइस वहां पे आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे आपको वेट करना है कि भाई या तो प्राइस उस लेवल पे आए या फिर प्राइस नया स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ठीक है। ये हमारी बात होने वाली है कल के मार्केट के लिए। अगर आज के मार्केट की बात करूं तो देखो यहाँ पे खुलता है मार्केट, एक बड़ी बाइंग कैंडल आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था, लिक्विडिटी मार्केट को लेनी थी। जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी काफी कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ तक कि सारी लिक्विडिटी मार्केट ने क्या कर ली, हंट कर ली। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन दिया और यहाँ पे जो है सेल ऑफ आना शुरू हो गया, लेकिन बिना हमारी एंट्री दिए मार्केट जो है गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, देखो मार्केट में बहुत बार जो है ऐसा ही होता है कि हमारी एंट्री के बिना मार्केट जो है हमारे लेवल्स को पूरा कर देता है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी सेलिंग का प्लान किया लेकिन मार्केट ने यहीं से सेलिंग दे दी, ठीक है। हमने यहाँ से सेलिंग का प्लान किया लेकिन मार्केट ने बीच में सेलिंग दे दी। अब इसमें होता क्या है कि काफी जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं और जो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनको नॉलेज भी है, सब कुछ पता भी है, सब कुछ सही भी है, लेकिन पेशेंस वहां पे उनमें जो है कमी रह जाती है और वो इस चीज को झेल नहीं पाते। वो क्या देखते हैं, जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे आ चुका होता है तब वो फिर क्या करते हैं, सेलिंग करना शुरू करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं और यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैल्पिंग में चल जाते हैं। या तो अब उनके फेवर में गया तो बहुत सही, नहीं गया तो फिर वो अपनी कैपिटल को वाइप आउट करा देते हैं या फिर अपना जो है माइंडसेट जो है खराब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पेशेंस नहीं होगा तो आप इन लेवल्स पे प्राइस के आने का इंतजार कैसे करोगे। और प्राइस इन लेवल्स पे नहीं आके प्राइस आपका जो है कंप्लीट कर देती है टारगेट, तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं भाई, अगर यहाँ पे नहीं आया तो नहीं आया, छोड़ देते हैं हम लोग उस चीज को। ऐसे नहीं कि हम उसके पीछे ही पड़े हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्राइस ने गैप डाउन दिया और यहीं से फॉल कर गया, अब मैं ऐसे थोड़ा ना कि बीच में यहाँ पे कूद जाऊंगा। अब यहाँ पे कूद गया तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट तो भूल जाऊंगा, फिर मतलब वो उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जो है पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और अपने रूल्स के हिसाब से अगर मार्केट आपको ट्रेड देता है, वेल एंड गुड, नहीं देता है तो छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो मार्केट के साथ में, हर बार आपके फेवर में नहीं रहेगा मार्केट। और वैसे भी जो ये मार्केट यहाँ से गिरा था, ये कोई प्रीमियम जोन नहीं था जहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है। इसलिए जो है हमें इतनी कोई हमें दुख की बात भी नहीं है। यहाँ से भी जो मार्केट गिर रहा है वो प्रीमियम जोन से नहीं गिरेगा, क्योंकि ये प्रीमियम जोन है ही नहीं। तो यहाँ से अगर मार्केट गिर भी जाता है तो भी हमें कोई दुख मनाने की उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा आपको मैं कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं करता हूँ, ठीक है। प्रीमियम जोन से अगर कंफर्मेशन मिलता है तो मार्केट आपके लेवल पे जरूर आता है रिट्रेस करने के लिए, और एंट्री देने के लिए आपको जरूर जरूर मौका देने के लिए आता ही आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लेवल्स जो है मैं आपके साथ में शेयर भी करता हूँ, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस में ऐसे ही लेवल्स जो है मिलते रहे, ठीक है।
और अब यहाँ पे क्या बात करते हैं हम लोग कि एनईएस सेटअप की बात कर लेते हैं। एनईएस सेटअप जो है हमारा, उसके हिसाब से यहाँ पे आज हमारा ट्रेड बना था, कुछ इस लेवल के आसपास बना था हमारा ट्रेड, ठीक है, सॉरी इस लेवल के आसपास नहीं, इस लेवल के आसपास बना था। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी थी क्योंकि हमारा जो इंड्यूसमेंट था वो भी प्रीमियम जोन में ही बैठा हुआ था। तो हमने यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल पे सेल किया था और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया। स्टॉप लॉस इज अ स्टॉप लॉस, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से सेल करना क्या लॉजिक है वगैरह वगैरह, तो देखो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी को एनईएस सेटअप सीखना है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें, बहुत अच्छा सेटअप है। किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ना ही कोई बीटीएसटी होल्डिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेम डे आओ, सेम डे मार्किंग करो, सेम डे ही जो है अपना ट्रेड प्रॉफिट लॉस जो है उसको लेके आ जाओ मार्केट से। फायदा क्या मिलता है इसके अंदर, हम मंथली 5% टारगेट करते हैं, ईयरली आपका 60% हो जाता है। 5% इज अ वेरी बिग थिंग, मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हुआ आया हूँ, ठीक है। तो देखो ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं, क्योंकि आज ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं मार्केट के अंदर। हमारा इंड्यूसमेंट हुआ 15 मिनट का, प्राइस प्रीमियम जोन में नहीं गई, बीच में से कंफर्मेशन देके सेल ऑफ आ गया। बस हमें एंट्री जो है मार्केट में लेना बाकी है। अगर यहाँ पे ऊपर आता है मार्केट, कंफर्मेशन अगेन मिलती है, देन हम लोग सेल ऑफ करेंगे। इसकी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनईएस सेटअप सीखना है तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एनईएस सेटअप के रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप जाइए, जो ये वीडियो है आपके सामने इस टाइप के थंबनेल की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने मेरा जितने भी मंथ में मैंने ट्रेडिंग करी है, नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन सारे मंथ का जनरल जो है मैंने इसमें बाकायदा डाला हुआ है, ठीक है। आपको उसके जो है एक्यूरेसी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कितनी ईजी वो स्ट्रेटेजी जो है होने वाली है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने बहुत कुछ आपके लिए दे रखा है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे आप लोग तो मेरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कोर्स है उसमें बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस हैं। साथ ही साथ में आप जाओगे तो यहाँ पे मेरे पास में एंटी सेटअप्स मैंने डाले हुए हैं, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज जो है उसमें आप जाओगे यहाँ पे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है आपके लिए बैठी हुई है, ठीक है। कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग इजी वे में, वन शॉट वन किल का सेटअप मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताई हुई है बिगनर्स के लिए, और एक जो स्ट्रेटेजी जो थी जो खुद की मेरी फेवरेट रही हुई है, आज ही मैं उसको यूज करता हूँ। अगर किसी को भी अगर ये स्ट्रेटेजी जो है प्रॉपर तरीके से सीख लेता है, वो उसको कर लेता है ना, तो मैं बता रहा हूँ उसको रिजल्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर एडवांस एंट्री मॉड्यूल मैंने बताया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती है अगर आप मेरा फ्री कंटेंट यहाँ पे डालते हो, देखते हो तो। क्योंकि फ्री कंटेंट उसके ऊपर जो है बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। लोग उसके ऊपर क्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो उसको इतनी वैल्यू देते ही नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो है वो वीडियो है तो उसके ऊपर मैं क्या जो है ध्यान दूंगा, ठीक है भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वो खुद भी काम नहीं करती होगी इसलिए इसने यूट्यूब पे डाल दी, सबकी थिंकिंग ये होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सारा खेल होता है रिस्क मैनेजमेंट का होता है। आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी उठा के लिया हो, अगर आप मेरा ये सेटअप भी सीखोगे एनईएस, अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, मंथ के एंड में लॉस होने वाला है। आप एसएमसी सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, आईसीटी सीख लो, कुछ भी सीख लो, आप कहीं से भी उठा के मार्केट में कुछ भी लेके आ जाओ, अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो आपकी हर एक चीज जो है बेकार है, ठीक है। आपको अपनी कैपिटल का कितना रिस्क लेना है ये पता होना चाहिए और उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप ये दो चीज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप चाहे से कुछ भी कर लो मार्केट में, कभी भी कितना भी जोर लगा लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, सिंपल फंडा है। चाहे से कोई भी आपको बोल दे, कितना ही आपको झूठ ज्यादा कुछ भी जितना बता दे, आपको भरोसा मत करना। मुझे भी बहुत साल हो गई है इसके मार्केट में काम करते हुए, तो एक चीज समझ में आ चुकी है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कुछ ही नहीं होता है, ठीक है। जल्दी के चक्कर में कभी भी इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। एक दिन बना लोगे, एक साल बना लोगे, लेकिन फिर वो एक दिन ऐसा आएगा कि एक साल का पैसा एक दिन या एक महीने में आप उड़ा दोगे। गारंटी से बता रहा हूँ, मैंने खुद ने भी ये चीजें मेरी लाइफ में फेस करी है, ट्रेडिंग जर्नी में फेस करी है। 6-6 महीने के प्रॉफिट्स मैंने जो है 5-5 दिनों में मैंने उड़ाए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि गलती से भी एक तो इंडिकेटर जो है ना, इन आरएसआई ये इनके भरोसे आप काम ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि अब चलो ठीक है, आप इनके थ्रू भी काम करते हैं, ठीक है, सुपर ट्रेंड, एमएससीडी कुछ भी मान लिया, आप इनके थ्रू काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें ये काम कब करती है? ये सब चीजें काम तब करती है जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात वही है, ठीक है। तो सभी लोग इस चीज पर ध्यान रखें, और अगर सीखने में ध्यान देना चाहते हो तो आप जरूर कांटेक्ट करें। बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस जो है आपके लिए तैयार है, ठीक है। और सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, बिना सीखे करोगे तो देखो वही बात है
कि एक दिन सक्सेस हो जाए, 2 दिन सक्सेस हो जाए, लेकिन लाइफ टाइम अगर इस चीज़ को करना है तो सीख के ही करोगे तो बेस्ट है, नहीं तो अब आपकी चॉइस है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।